आज के मेहमान हैं बिलासपुर की तरक्की का ख्वाब देखने वाले और बिलासपुर के लाडले मोनिस अयाज खां। आप रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर चले गए थोड़ा सा जी। उस पीरियड में हमने देखा कि आपके पिता और आपके दादा का जो ख्वाब था, जो उनका विजन था, जो उनके सपने थे इस बिलासपुर को लेकर के, आपके एक चाचा थे जो इस दुनिया में इस समय नहीं जी। उन्होंने बड़ा मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया जी। तो बिलासपुर की जनता मेन टाइम पर जब उनको यहाँ का नेता बनाना चाहती थी, यहाँ का चेयरमैन बनाना चाहती थी, वो इस दुनिया पर निकल गए। थोड़ा बताइए। जो मेरे चाचा थे उनका नाम जाकिर खां था, जनाब जाकिर खां, लेकिन उन्हें प्यार से लोग बब्बू साहब कहते थे जी। और मैं अपने वहाँ इसलिए मुतमईन था कि जो हमारे ख़ानदान को वालिद के बाद जो सियासत कर रहे थे वो मेरे चाचा कर रहे थे। निश्चिंत थे आप? मैं निश्चिंत था बिल्कुल, और मैं उनके साथ था हर बात में, और वो मुझसे डिस्कस भी करते थे सारी बातें। और एन वक्त पे इलेक्शन से पहले उनकी डेथ हो गई। बात का थोड़ा सा ये रहा कि अगर चाचा होते, हाँ, अगर चाचा होते तो वो तो निश्चित बात थी कि वो इलेक्शन में जीतते, उनकी बहुत मेहनत थी। लेकिन उनका ख्वाब अब आपके हाथों में आप पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आसमान में अगर आपको चमकना है तो जलना पड़ेगा, मंजिलें अगर आपको चाहिए तो चलना पड़ेगा, और वाकई किसी के दिल में अगर आपको जगह बनानी तो आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। मेरा नाम देव है। शख्सियत का ये कारवां लगातार चलता रहा और उस शख्सियत के कारवे को चलते हुए काफी समय हो गया। एक के बाद एक नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है जो अपने क्षेत्र में, अपने कस्बे में, अपने लोगों में खास पहचान रखती है। उसी पहचान को तलाशते हुए मैं और मेरी टीम पहुंचती है बिलासपुर जो बेहद खास कस्बा है। इस बिलासपुर पे कहीं ना कहीं जहां उत्तराखंड की सीमा लगती है तो वहीं उत्तर प्रदेश का ये बेहद लोकप्रिय कस्बा है। इस कस्बे ने कई लोगों को पहचान दी तो वहीं कई लोगों ने इस कस्बे को पहचान दी। उसी कस्बे की जब हम पहचान की बात करते हैं तो एक नाम, एक परिवार, एक कुनबा, एक घरौंदा निश्चित ही लोगों के जहन में कौन सकता है। मैं कुछ बताऊं उससे पहले आपके सामने जो शख्सियत नजर आ रही हैं उनसे आज आपको मिलवाने का काम होगा। तो दिल की गहराइयों से खैर मकदम और स्वागत करते हैं आज के मेहमान और आज की शख्सियत का। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम मोनिस अयाज खान है। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? बहुत बेहतरीन, बढ़िया, स्वस्थ हैं माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र। चलिए, हम जब निकल कर के आए तो बिलासपुर पहुंचने पर हमने लोगों से आपके बारे में जाना और पूछा जी। तो लोगों ने ये तक बताया कि आप जिस रास्ते से जाएंगे वो रास्ता भी उनके परिवार के नाम पर है जी। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, थोड़ा अपने घर के बारे में बताइए। कहां से ये सफर शुरू हुआ? वो कौन सी पीढ़ी थी जिसने बीड़ा उठाया था बिलासपुर को बिलासपुर बनाने का? थोड़ा बताइए। मेरे दादा सन 1950 में जब इलेक्शन हुआ आज़ादी के बाद, क्या नाम था? जनाब फयाज खान साहब जी। और वो एक्चुअली यहाँ पर जो था नवाब साहब के जो दोस्त वगैरह या राजा लोग आते थे जी शिकार खेलने के लिए जी। तो क्योंकि वो भी बहुत अच्छे शिकारी थे, मैन ईटर्स उस वक्त बहुत होते थे यहाँ, टाइगर्स तो मैन ईटर्स होते थे जी। तो उनके शिकार के लिए दादा जो थे जाते थे उन लोगों को लेके जी। और शायद रिकॉर्ड भी उनका अच्छा खासा टाइगर्स मारे जी। और लोगों को निजात दिलाते कि लोगों को खा जाया करते थे शेर जी। तो हमेशा से उनका जज्बा ये था कि लोग जो परेशानी में हों तो उनकी मदद की जाए। तो वो जो शिकार भी करते थे या मैनिटर्स मारते थे वो लोगों की मदद करने के उद्देश्य से मारते थे। और फिर जब यहाँ पर आज़ादी के बाद इलेक्शन हुआ जी तो उसमें पहले चेयरमैन चुने गए जो इलेक्टेड थे। सिलेक्टेड तो उससे पहले कोई और साहब थे जी, लेकिन सिलेक्टेड जो थे वो फयाज खान साहब थे। अच्छा। मेरे दादा। फिर ये सारा बिलासपुर बसना शुरू हुआ, लोग आना शुरू हुए जी। तो उन लोगों को घरों के लिए ज़मीन अलॉटमेंट्स जो थे वो किए उन्होंने जी। या जिस तरीके की भी मदद कर सकते थे लोगों को बसाने में बिलासपुर को एक अहम किरदार निभाया उन्होंने। जी जी। तो हम मान सकते हैं कि बिलासपुर को बिलासपुर बनाने की कवायद इस परिवार से शुरू हुई। बिल्कुल। थोड़ा पिताजी के बारे में आप अपने बताइए।
फिर मेरे दादा की डेथ के बाद फिर मेरे फादर ने कंटेस्ट किया जी। और वो जीते यहाँ से। हम्म। और फिर उन्होंने, उनके बाद फिर जो चेयरमैनी का इलेक्शन था अबॉलिश हो गया फॉर 12 ईयर्स। तो 12 साल तक कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। पिताजी का नाम क्या था, जरा बताइए। जनाब मोहम्मद अयाज खान नाम था उनका, लेकिन उनको जो प्यार से लोग ज़्यादातर जानते थे वो बुल्लन साहब के नाम से जानते थे। ये जो जगह है, कोई भी बिलासपुर में जान सकता है, पूछ सकता है बुल्लन के बारे में या फिर उनके घरौंदे के बारे में, जी। तो लोग एकदम उनका रास्ता क्लियर कर देते हैं। बिलासपुर के अलावा भी जी। जितना इलाका है बिलासपुर का, जो जिसे कहेंगे 36 बिलासपुर एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसके बाहर भी जी। रामपुर में भी अगर आप जाएंगे और हमारे लोग, हमारे दादा का नाम लेंगे, हमारे वालिद का, तो लोग पहचानते हैं हमें। ये बड़ी बात है। हाँ, बहुत अल्लाह का शुक्र है, इस बात का एहसान है। चलिए, दादा का एक ख्वाब था, वो पिता ने जिया आपकी, जी दादा की बेटे ने जी लिया। जी अब दादा का पोता हमारे सामने बैठा है जी और पिता का बेटा हमारे सामने बैठा है, जी। बिलासपुर का लीडर हमारे सामने बैठा है। ये आप कहते हैं, मैं तो सेवक मानता हूँ। ये तो आप कह रहे हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। जी। किताबों में मशगूल हाँ। ये लड़का जो हाँ। कहीं ना कहीं एडवेंचर से जुड़ा रहा, राइट। और शूटिंग का जैसे बड़ा शौक था, उसका किरदार राजनीति से कोसों दूर था, लेकिन सेवा का भाव था। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आखिरकार ये ख्याल क्यों आया कि चलो जो हाँ, ख्वाब था उस बहुत ख्वाब अच्छा को सवाल जिया है। जाए। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मैं ये देखता था कि लोग हमारे पास आते थे अपनी परेशानियां लेकर जी। और वालिद हमारे उस परेशानियों को दूर करने में लगे रहते थे। जी। बहुत रोते पीटते आते थे लोग, या बहुत ज़्यादा परेशान आते थे, और फिर बाद में वो शुक्रिया अदा करना आते थे जी। जब उन लोगों के काम किया करते थे। जी। और निसंकोच काम किया करते थे लोगों के। जी। मतलब उसमें ना तो कोई लालच नहीं। कोई ना, लालच तो सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी फैमिली का, अगर आप पता करें। जी। दूसरा, हम लोग कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते थे रिलीजन के बेसिस पे, जात कोई धर्म भी से हो, ऊपर। बिल्कुल। और हमारे वालिद ने हमें यही सिखाया। अगर आज भी आप किसी पुराने हिंदू परिवार से पूछोगे, द मोस्ट सेक्युलर फैमिली इन बिलासपुर, वो हमारा ही नाम लेगा। जी। बिल्कुल सेक्युलर लोग हैं, बिल्कुल सेक्युलर सोच है हमारी। और हमारे जो फादर के भी जो दोस्त थे, जी। जो एक प्लेट में भी खा लिया करते थे, जी। वो नॉन मुस्लिम्स थे। आप अपने पिता के बारे में बता रहे हैं, दादा के बारे में बता रहे हैं, तो मुझे इससे अंदाजा होता जा रहा है जी कि कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं, जी तो कहीं ना कहीं वो गुण आपके अंदर भी था। आप शिक्षा में थे, एजुकेशन में थे, शूटिंग में थे, और आप फौज की तैयारी कर रहे थे। थोड़ा सा उस सफर के बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं अब इस एज में आके मैंने ये सोचा, देखिए, कि मेरा जो इथॉस है फैमिली का, वो ये रहा है कि मेरे दादा ने भी सेवा करी लोगों की, मेरे फादर ने भी करी, तो मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना है। मेरे पास, देखिए, अब नाउ एट 56 जी। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जी। बट अल्लाह जितनी भी जिंदगी देगा, अब उस सिचुएशन में आ गया हूँ। व्हाई नॉट लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। लोगों के लिए जीना ये है। कम से कम मेरे दादा को या मेरे वालिद को आज 50 साल के बाद भी अगर लोग जान रहे हैं, ये बड़ी बात। 50 साल से वी आर आउट ऑफ पावर। जी। अगर 50 साल हम बाहर रहने के बाद भी पावर से लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके नाम से हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें इज्जत मिलती है। जी। तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए वो जो अपनी फैमिली से। वो जो एक बीड़ा उठाया था जी, उसको आगे बढ़ाना है। राइट। तो वही चीज मैं उसके लिए, आपने एक चुनाव यहाँ लड़ा और वो चुनाव बहुत जल्दबाजी में हो गया। हाँ, उसका भी रीजन है। हाँ, थोड़ा जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, मैं यहाँ आया और मैंने उसको जो है तैयारी शुरू की इलेक्शन लड़ने की। जी। लेकिन इलेक्शन लड़ने का मैंने डिक्लेयर किया है और 1 महीने के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। मतलब एक कोइंसिडेंस था। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। अब आप, मुझे पता है अगला सवाल आपका होगा, आपको वोट कितने मिले थे? नहीं, हम वोट नहीं, पूछिए आप। देखिए, आप टफ क्वेश्चंस पूछिए आपको, क्योंकि वो मेरी कमजोरी है। आप, कोई भी आदमी कहेगा 176 वोट्स मिले थे है 1 महीने में जी। अगर उसे 60 से मल्टीप्लाई करते हो जी, तो 10,500 कुछ वोट होते हैं जी। बिल्कुल। तो मैं तो मानता हूँ मुझे 10,500 कुछ वोट मिले थे। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं चुनाव
1 महीने में चुनाव हो गया वो। चुनाव होना अलग बात थी, जी। और एक खिदमत का जो ख्याल है वो एक अलग बात है। देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन, जी। मैंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद एमए में एडमिशन लिया था जामिया में। मैं यहाँ जब आया हूँ तो मैंने खेती शुरू की, जी। और मैं इत्तेफाक ऐसा था, चंडीगढ़ जब पढ़ता था तो मेरी मुलाकात नावेद मियाँ साहब से थी। जी। वो मिकी मियाँ की डेथ के बाद जब यहाँ आए, वो इत्तेफाक से मुझे मिले। मैं 1-2 बार उनसे चंडीगढ़ मिला था, जी। बहुत थोड़ी सी मुलाकात थी मेरी चंडीगढ़ से उनकी। वो जब यहाँ मिले, बोले यार हमारी तुम्हारी चंडीगढ़ की मुलाकात है भाई, जी। तो आप मेरा इलेक्शन लड़ाओगे? मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ लास्ट जी। से। तो मैं उनके साथ शाना बशाना रहा, उनका इलेक्शन लड़ाया, उनको जिताया। बट बीच में कुछ लोग, आपको पता ही, वो होता पॉलिटिकल है। होते हैं, वो मेरे को बैकफुट पे या मेरी बुराई करी या वट, हाँ, मतलब वो यहीं के लोग थे। दूरियां पैदा करनी हाँ, थी। दूरियां पैदा हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जब मेरा यहाँ ग्राउंड नहीं है, अच्छा उस वक्त आजम खान साहब को यहाँ पर ज़रूरत थी किसी सही आदमी की। जी। तो मैं तकरीबन 10 साल यहाँ रहा हूँ, 92 से 2003 तक। जी। 92 में मैं आ गया था बिलासपुर। तो आजम खान साहब की तरफ से मुझे न्योता मिला। आजम खान, मैं भी चाहता था आजम खान साहब से मिलना, तो मैं आजम खान साहब को मैंने ज्वाइन किया है 96-97 में। जी। और उसके बाद मैं यहाँ आजम खान का, समझ लीजिए, मेन आदमी था। जो भी बिलासपुर का आदमी आजम खान साहब के पास जाता था तो वो यही कहते थे कि मोनिस से पता करो, वो हमें बात बताएंगे तब हम करेंगे। जी। जी, मतलब एक मेरा जेन्युइनिटी। बिल्कुल उनसे ऐसा रिलेशन था। फिर उन्होंने मुझे 3 सड़कें भी दी थी हैं, जो मैंने 3 सड़कें बनवाई हैं बिलासपुर में। जी। एक भट्टी-टोले में बनवाई, जी। एक मैंने यहाँ पर बनवाई है श्री बाबा मोहल्ले में, और एक ये मेरी सड़क ये बना नहीं रहे थे वो, जी। रंजिशन नहीं बना रहे थे या क्यों नहीं बना रहे, बहुत बुरा हाल था इस जी। सड़क का, तो ये सड़क भी मैंने बनवाई थी। 3 सड़कें मैंने उस वक्त, आजम खान साहब राज्यसभा थे जी। तो वो यहाँ बनवा सकते थे, बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे 3 सड़कें दी थी जो मैंने बनवाई मतलब उस थी। समय भी काम कराया गया। कराया गया, मैंने किया। जो देखिए, हम लोगों का शायद मेरे ख्याल से खून में जेनेटिक है। अगर हमसे कोई, कहना चाहिए, कोई मदद मांगता है तैयार, तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए अब एक बार फिर से कहते हैं कि लोग चाहते हैं इस घर से कोई एक बार फिर से ऐसा चिराग जले जिसकी रोशनी पूरे बिलासपुर में हो। जरा नवाजी। हाँ, ये 28 एक बार फिर से बाहें फैलाए खड़ा है। अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है और आपको सुन लेती है, सड़क, नाली, पार्क और तमाम चीज़ों से ऊपर एक पढ़ा लिखा नौजवान दिल्ली जैसी जगहों से निकल करके आया, तमाम जिंदगी के संघर्षों से उभरता हुआ, दादा को देखा, पिता को देखा, अब वो बिलासपुर में क्या देखना चाहेगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है, मैं खुद भी एजुकेटेड हूँ, आई एम द मोस्ट एजुकेटेड कैंडिडेट, मैं तो ये कहूँगा। जी। तो मैं तो चाहूँगा मेरे जो बिलासपुर के बच्चे हैं वो सबसे बेहतरीन एजुकेशन मिले उनको। मेरी प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि उनके लिए एजुकेशन मुहैया कराई जाए, और इस तरह की एजुकेशन हो उनकी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, नौकरियां सही पा सके। बहुत बिल्कुल, और बिलासपुर का नाम रोशन करें। और हमारे जो मैं इस्लाम को मानता हूँ, इस्लाम में तो ये कहा जाता है अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। तो अगर हम बच्चों को यहीं पर बेहतरीन तालीम देंगे तो उसका फ़ायदा, उसका पूरा रोड मैप आपके पास रेडी है अगर आप चेयरमैन तो बनते हैं। मैं ये नहीं कह सकता अभी, तो मेरे पास रोड मैप मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल आपसे जेन्युइन बात करूँगा, कोई मेरे पास रोड मैप नहीं है। मैं जब उस सिचुएशन में पहुँचूंगा, जब मैं उस, अल्लाह अगर मुझे चाहेगा इस सिचुएशन में मैं होऊंगा, इस मुकाम पे मुझे पहुँचाएगा अल्लाह, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। चलिए, एक सवाल हमारा नहीं है, जनता का सवाल है। जब चेयरमैन बन जाते हैं या चेयरमैन साहब पद पर आ जाते हैं, गाड़ी इतनी लंबी हो जाती है कि आम आदमी उस गाड़ी के पीछे 5 साल दौड़ता रहता है, और कोठी इतनी ऊंची हो जाती है कि शायद दरवाजा खटखटाने से भी एक आम मोहल्ले का गरीब आदमी डरता है। मेरे दादा जो थे वो टीन में रहते थे जी। उनका जो घर था ना वो बहुत छोटा था। मेरा घर भी अगर आप देख रहे हैं, एक ये बैठने के लिए कमरा है, एक मेरे पास सोने के लिए कमरा है, और आगे टीन भी पड़ी हुई जी। जो मेरे दादा के आगे वहाँ टीन थी, एक कमरा था उनका जी। एक बैठने का था, वही मेरा है। ये मेरा बैठने का कमरा है, आपने देख लिया। ये मेरा सोने का कमरा है और आगे टीन पड़ी हुई है। अच्छा, तो हम मान सकते हैं। आप बताइए मेरा घर कितना बड़ा है? आपने तो देख लिया भाई, तो भाई आप बताओ कितना बड़ा है। अभी जो आप एक
गरीब चेयरमैन क्या गए थे, उनका घर और मेरे घर से कंपेयर कर लो आप, फिर उसके बाद खुद ही बता दो कि कौन गरीब है कौन। तो हम मान सकते हैं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर हमारा इतिहास उठा के देखें, हमने लोगों को दिया है, लिया नहीं है हमने। आप अगर देखें ये डैम कॉलोनी, जी ये पूरी की पूरी हमारी अलॉट की हुई है। ये भट्टा कॉलोनी पूरी की पूरी हमारी अलॉट की हुई है। और आप अगर बिलासपुर में देखेंगे तो 99% तो कहूंगा मैं, शायद जी। 90%, चलो मैं ज़्यादा एक्सीजरेट ना करें, हम 90% लोगों को फैज़ पहुंचाया है हर फैमिली में। जी कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी। सकते हैं कि निश्चित ही ये जो गुलिस्तां है, ये जो सफर है आपका इस गुलिस्तां को लेकर के, बिलासपुर की जनता चाहती है कि ये गुलिस्तां मोनिस के हाथ में जाए। बिल्कुल, ये तो भाई जनता ही बता सकती है, ये तो जनता। लेकिन मेरा काम है उनसे इल्तिजा करना, उनको सही बात बताना, उनको ये एहसास दिलाना कि मैं उनका हूँ और इंशाल्लाह उनके लिए काम करूँगा। मैंने एक बात और भी सुनी है, जो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि चेयरमैन साहब जब बन गए तो फिर वो कई बार क्या होता है, आंखों में धूल झोंकने वाला ये काम होता है कि फिर वो प्रॉपर्टी बिलासपुर में नहीं खोलते खरीदते, चुपचाप बाहर खरीद लेते हैं। बट देखिए, अगर आप बाहर भी खरीदेंगे आप ब्यौरा तो देंगे। जी आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो आप अपना जो आपका इलेक्शन का शपथ पत्र होगा उसमें प्रॉपर्टीज तो खोलेंगे ना मेरे भाई। जी बाहर कहाँ लेंगे, मतलब कहाँ आप कहना चाह रहे हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर? नहीं, कई बार मैंने सुना है कि मतलब जनता को पता ना लगे कि पैसा कमाया जा रहा है। नहीं तो कहाँ लेते हैं लोग प्रॉपर्टी? मतलब मैं तो अभी देखिए, मैं तो अभी कोई प्रतिनिधि बना नहीं हूँ। जी जी मैंने कोई हराम का पैसा खाया नहीं है अभी तक, और ना इंशाल्लाह खाऊंगा। भाई हम जानते तो हैं। मुझे तो पता ही नहीं भाई क्या होता है, ये तो आपसे पता चल रहा है मुझे कि ऐसा करते हैं लोग। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बाहर करते हैं या इंडिया में? नहीं, इंडिया में ले लेते हैं, लेकिन बिलासपुर वालों की या फिर अपने कस्बे वालों की नज़र से दूर खरीद लेते हैं, ऐसा सुना। ऐसा तो नहीं होने वाला? भाई होने वाली बात को तो देखिए आप नहीं कह सकते, जी बट मेरा इरादा क्या है मैं ये कह सकता हूँ हाँ, कि वही मेरा कह ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है, जी कतई नहीं है। और अगर मेरी कोई ऐसी चीज होगी तो मेरे शपथ पत्र में दिखाई देगा ना मेरी प्रॉपर्टी। तो हम मान सकते हैं कि बिलासपुर का ये बेटा बिलासपुर के लिए तरक्की का ख्वाब लेकर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो काम ही है। मेरा तो अब जो मेरी लाइफ है ना, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मुझे मेरे मौला जी इतना वो दे दे कि मैं अपने ख़ानदान के नाम के लिए और लोगों के लिए, बिलासपुर के लिए, तो मेरे बिलासपुर के जिनसे मैं बेतहा मोहब्बत करता हूँ, जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनके लिए काम करूँ। तो मेरी जो लाइफ है अब, आई डोंट नीड मनी। मेरे जी। पास अल्लाह ने मुझे इतना दिया हुआ है कि मैं जी जाऊँगा अपनी ज़िंदगी जो है। मतलब मेरी पैसे के लिए चुनाव वगैरह नहीं। पैसा इज सेकेंडरी फॉर मी। मेरे लिए हमेशा, मेरी वाइफ जानती है इस बात को, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त जानते हैं जो जी। मेरे बड़े दिल के करीब हैं, जी जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो आज भी मेरे भाइयों की तरह हैं, वो जानते हैं जी कि मोनिस खान जो है दिल का बिल्कुल साफ आदमी है, जी। और पैसे के लिए नहीं है मेरे को ज़्यादा पैसों का। अब आपके साथ बातें हुई, आपके जज्बात निकल करके आए और आपने तमाम अपने विचार हमारे सामने रखे। बिलासपुर को बिलासपुर बनाना चाहते हैं जी, बिलासपुर के लोग, बिलासपुर का नौजवान, बिलासपुर की माताएं और बहनें, बिलासपुर का वो दिहाड़ी मजदूर, बिलासपुर का वो बिजनेसमैन, बिलासपुर का वोटर आपको सुन रहा है। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं, कोई खास बात हो? बिलासपुर, देखिए बिलासपुर के लोगों से मैं अपने ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनको तोलिए आप, उनको आपकी जो भी कसौटी हो उस पर आप तोलिए उन सबको, उनको परखिए कि कौन, और तसव्वुर कीजिए कि चेयरमैन बनने के बाद कौन बेहतरीन होगा, कौन पढ़ा लिखा है। अगर आज एक मसला हो जाता है मान लीजिए, और उस मसले को लेके लोग आते हैं और वो ये सोचें कि डीएम साहब के पास जाना है, तो जितने चेयरमैन हैं वो जब जाके बात करेंगे डीएम से तो उसका क्या असरात होंगे जी, किसका काम जल्दी हो सकेगा। अब मिसाल के तौर पे भी एक शराब का मसला चल रहा था, शराब की दुकान जो थी वहां बीच में खुल रही थी, कब्रिस्तान था, इधर मजार था। लोग, मैं देख रहा था, अपने आप को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन दे दी, एक ज्ञापन दे दिया, कभी एसडीएम को कभी इसको। बट मैंने क्या किया, मेरा सुन लीजिए, जब मुझे चला ये मसला है, मैं वहां गया मौके पे, मैंने उसको एसेस किया, मैंने उसके बारे में सोचा और मैंने मेल डाली चीफ मिनिस्टर को।
और सीसी में मैंने रखा डीएम साहब को, जी, उसका असर ये हुआ कि वो काम रुक गया। मतलब देखिए, मेरा कहने का मकसद है, जब आप किसी चीज को अप्रोच करोगे तरीके प्रॉपर के वे में, साथ। प्रॉपर वे में, जी, ये नहीं हमने उछल कूद मचानी है। जी, आप जब किसी भी चीज को हैंडल करोगे प्रॉपर वे में, तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। मुझे ये नहीं दिखाना है कि साहब मैंने मतलब एक एप्लीकेशन दे दी और मैं खड़ा हूं उनके साथ में और फोटो दिखावा ना करते हुए। ज्यादातर मैंने देखा सारे ये कर रहे थे, दिखावा बट नहीं। मेरा एक भी कहीं पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट जरूर आई है जो मैंने मेल लिखी है, और मैंने मेल ड्राफ्ट करके इंग्लिश में प्रॉपर लिखी है, जो मैंने डाल भी दिया है सोशल मीडिया तो हम मान सकते हैं कि जो आपका विजन है, जी दिखाना नहीं है, करना है। बिल्कुल। मेरी देखिए, मैं अब यही चाहता हूँ कि मेरी जो लाइफ है बिलासपुर के लिए जितनी भी है, समर्पित है। वो मैं बिलासपुर के लोगों के लिए आया हूँ, और बिलासपुर के लोग, और बहुत से लोग ये कहते हैं वो दिल्ली थे। मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं या काम करते हैं गल्फ में, बिल्कुल 20-20 साल काम करते हैं, जी, और जब वो 20 साल के बाद आते हैं तो उनको जो बेटा यहाँ रह रहा होता है उससे ज्यादा मोहब्बत और से पेश आते हैं, क्योंकि वो दूर रहा होता है। आदमी की जड़ें। मेरी बात पूरी शुरू होने जी। दीजिए। देव भाई, मैं अगर 18-20 साल के बाद आया हूँ, यहाँ ही का तो बेटा हूँ, जी, तो मुझे और ज्यादा मोहब्बत मिलना चाहिए। जी, मेरे मुखालिफ कहते था वो तो बाहर, अरे भाई बाहर मैं किसी, अल्लाह ने मुझे भेजा था, अल्लाह ने मेरे दिल में उस वक्त इस तरह की डाली, मैं चला गया, मेरे हालात इस तरह के थे। लेकिन आज मैं अगर आपके लिए आया हूँ तो मुझे तो और ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। भाई जो बेटा बाहर रह के आया है 20 साल, हाँ, उसको प्यार तो ज्यादा उसको मिलना तो चाहिए। प्यार ज्यादा मिलना चाहिए। तो मैं अपने मुखालिफों से ये कहता हूँ कि वो भी लेकिन- बल्कि मेरे लिए सोचें। लेकिन जनता प्यार देगी। हाँ, इंशाल्लाह देगी मेरी, क्योंकि देखिए, जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है, जी। जब आप अच्छा सोचते हैं, जी, तो अल्लाह आपकी मदद करने लग जाता है। तो मेरा बिल्कुल अकीदा है इस बात में कि जी। मेरा जो विचार है, मेरी जो सोच है ना बिलासपुर के लिए, दैट इज वेरी प्योर, जी, बिल्कुल सही सोच है। और अल्लाह से मैं मदद मांगता हूँ कि अल्लाह अगर मैं इस लायक हूँ तो मेरी मदद करेगा, और मैं इंशाल्लाह कामयाब हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहते हैं कि भाई आंखों में अगर ख्वाब है तो वो ख्वाब आपको सोने नहीं देता, और वो ख्वाब निश्चित ही कुछ खास करके जाता है। यह ख्वाब बिलासपुर के लिए है। आज की शख्सियत हमारे साथ थी। दादा ने एक पेड़ लगाया था, पिता ने उसको सींच करके बड़ा किया, अब उसकी टहनियां निकल आई हैं। बिलासपुर एक गुलिस्ता बन चुका है, और उस गुलिस्ते को और फूलों से भरने की कोशिश में मोनी साहब के साथ है। खैर ये वक्त तय करेगा, क्योंकि वक्त बहुत पावरफुल चीज है। वक्त तय करता है कि किसको क्या देना है, और बिलासपुर की जनता तय करेगी कि 28 में नगर का अध्यक्ष कौन होगा। फिर पहुंचेंगे एक नई शख्सियत, नए मेहमान और एक नए जावाज के पास। तब तक के लिए